गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक ऑफ आई। हमने आई के टॉपिक के बारे में पढ़ा था कि आई क्या होती है, आई के पार्ट्स क्या होते हैं, आई वर्क कैसे करती है। तो हमारी लास्ट वीडियो ये थी कि हमने आई के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था कि आई के पार्ट्स में लेंस, कॉर्निया, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, हमने इन सब के बारे में पढ़ा था, प्यूपिल लाइक। तो आज का टॉपिक है एंड अवर टुडे टॉपिक इज़ ईयर। हम ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ईयर का काम क्या होता है, हमारी जो ईयर होती है वो भी एक सेंस ऑर्गन होती है। सेंस ऑर्गन किसका होता है, हियरिंग का। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, ईयर्स। ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग। जो ईयर्स होते हैं, कान होते हैं, वो किसके सेंस ऑर्गन होता है, वो एक हियरिंग का होता है, सुनने का सेंस ऑर्गन होता है। विच हेल्प अस टू हियर, जिसकी वजह से हम सुन सकते हैं द साउंड अराउंड अस। जो भी आसपास की साउंड होती है, हमारे चारों तरफ की जो सराउंडिंग की जो आवाज़ें होती है, हम अपने ईयर की हेल्प से सुन सकते हैं। द ह्यूमन ईयर हैज़ 3 मेन पार्ट्स। जो ह्यूमन ईयर होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं मेनली। फर्स्ट वन आउटर ईयर, सेकंड वन मिडल ईयर एंड थर्ड वन इनर ईयर। जो आउटर ईयर, आउटर के नाम से जो बाहर का ईयर होता है, जो बाहर का हमें जो पार्ट शो होता है उसको बोलते हैं आउटर ईयर। मिडल ईयर जो अंदर का पार्ट होता है, बीच वाला का जो पार्ट होता है हमें दिखाई देता है वो भी थोड़ा थोड़ा। और इनर ईयर क्या होता है, जो बिल्कुल अंदर पार्ट होता है, जो हमें शो नहीं होता बट जो अंदर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं इनर ईयर। तो हम इसको एक एक करके भी डिस्कस करेंगे। पार्ट ऑफ द ईयर वी कैन सी एंड टच इज कॉल्ड द आउटर ईयर और पिन्ना। जो आउटर ईयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं। और उसको क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं और हम टच भी कर सकते हैं। साउंड एंटर्स द आउटर ईयर। जो साउंड होती है वो एंटर करती है सबसे पहले आउटर ईयर में एंड देन पास टू इनटू द मिडल ईयर। उसके बाद वो पास कर दी जाती है मिडल ईयर के अंदर। द मिडल ईयर हैज़ द ईयर ड्रम। जो मिडल ईयर है उसके पास क्या होता है, ईयर ड्रम, मतलब कान का पर्दा भी किस में होता है, हमारे मिडल ईयर में। बहुत बार क्वेश्चन आता है किस पार्ट में कान का पर्दा होता है, ईयर ड्रम होता है, तो क्या आएगा, मिडल ईयर। अब फर्स्ट वन पढ़ेंगे हम आउटर ईयर कि आउटर ईयर का वर्क क्या होता है। इट कलेक्ट साउंड्स, ये साउंड को कलेक्ट करता है एंड डायरेक्ट इट टू द ईयर ड्रम। और कलेक्ट करके साउंड कहाँ लेके जाता है, ईयर ड्रम में, कान के पर्दे में। द ईयर ड्रम मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द मिडल ईयर। उसके बाद वो क्या करता है, ईयर ड्रम जो वॉइस होती है उसको सुन के आगे का काम स्टार्ट करता है। अभी ये देखो, ये है क्या, हमारा डायग्राम है आई का। इसमें पिन्ना, पिन्ना किसको बोलते हैं, आउटर ईयर को बोलते हैं। ईयर ड्रम किस में होता है, मिडिल पार्ट होता है, जो अंदर का पार्ट होता है, ये वाला, ये सर्कल सर्कल सा दे रखा है, ये होता है इनर पार्ट। साउंड वेव्स आती हैं, कहाँ आती है, सबसे पहले आउटर ईयर में। आउटर ईयर से वो कैनाल की साइड से वो पास होती है, किस में होती है, ईयर कैनाल से वो पास होती है, जो ये नाली टाइप में होती है कान की, वहाँ से पास ये ईयर ड्रम में जाती है, कान के पर्दे में, और वहाँ से जाती है वो इनर ईयर में। तो ये डायग्राम है। आउटर ईयर जो ऊपर का पोर्शन होता है, बाहर जो हमें दिखाई देता है। मिडल ईयर जो मिड का पोर्शन होता है, और इनर ईयर क्या होता है, जो अंदर का पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं इनर ईयर। ऑडिटरी नर्व्स क्या काम करता है, उसके बाद ये जैसे आई के अंदर ऑप्टिक नर्व्स होती है, उसमें क्या होता है, ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व होती है। ऑडिटरी नर्व का काम क्या होता है, मैसेजेस को सेंड करना, हम क्या मैसेज को सेंड करना, इंस्ट्रक्शन को सेंड करना ब्रेन के पास, उसका काम होता है ऑडिटरी नर्व का। जैसे ऑप्टिक नर्व कान की हेल्प करता है, सॉरी ऑप्टिक नर्व क्या करता है, ऑप्टिक नर्व जो आई के में जो मैसेजेस होते हैं या इंस्ट्रक्शंस होती है वो ब्रेन को सेंड करता है, और ऑडिटरी नर्व कान के जो मैसेजेस वगैरह होते हैं, जो हमारी आवाज़ होती है, वो हमारी ब्रेन को सेंड करता है। नेक्स्ट आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर क्या करता है, इट ट्रांसमिट्स साउंड फ्रॉम द आउटर ईयर टू द इनर ईयर थ्रू ए चेन ऑफ द 3 बोन्स कॉल्ड ईयर ओसिसल्स। ट्रांसमिट करने का काम करता है। जो ईयर ओसिसल्स है उसका वर्क क्या होता है, वो काम करता है मैसेजेस को, साउंड को ट्रांसमिट करने का आउटर ईयर से इनर ईयर एक चैन के थ्रू। और उस चैन की कितनी बोन्स होती है, उस चैन में 3 बोन्स होती हैं, और उसको बोलते हैं ईयर ओसिसल्स बोलते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड इज एम्पलीफाइड। जो इंटेंसिटी होती है साउंड की वो बढ़ जाती है अबाउट 10 टाइम्स बाय दीज ईयर बोन्स। इन ईयर बोन से वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है आवाज़ उसकी। नेक्स्ट आता है इनर ईयर। इनर ईयर क्या होता है, इट इज़ द मेन साइट ऑफ हियरिंग। ये भी हियरिंग की साइट है, क्योंकि ईयर क्या है, इनर इसके अंदर का ईयर का पार्ट होता है, तो हियरिंग के लिए यूज़ होता ही है ईयर, हमें पता ही है ईयर। इट हैज़ रिसेप्टर्स दैट सेंड द साउंड। इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंस करते हैं साउंड को, कि हमारी कैसी साउंड आ रही है, साउंड आ रही है या नहीं आ रही। और फिर क्या करती है, ये जो ऑडिटरी नर्व के पास मैसेजेस सेंड करती है, द मैसेज सेंड टू द ब्रेन। मैसेज सेंड किया जाता है ब्रेन के पास थ्रू ऑडिटरी नर्व के द्वारा। तो ये था आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर।
आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आउटर ईयर क्या होता है, मिडल ईयर क्या होता है और इनर ईयर क्या होता है। नेक्स्ट आता है केयर ऑफ द ईयर्स। अब हमने ईयर्स के बारे में पढ़ लिया। अब आपको पता है जितनी भी सेंस ऑर्गन होती है हमें उनकी केयर भी करनी चाहिए होती है, क्योंकि उनके बिना ही हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम देखना, फील करना, फील करना, स्मेल करना, सारी चीज़ें हमारी सेंस ऑर्गन से होती है, तो हमें उनकी केयर भी बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। तो केयर क्या होती है ईयर्स की, केयर ऑफ द ईयर्स हम वो डिस्कस करेंगे अभी। ईयर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्ड ब्लोज एंड वेरी लाउड नॉइज। ईयर को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए हार्ड ब्लोज, जो भी हमें चोट वगैरह लग जाती है हार्ड, और जहाँ ठंडी हवा वगैरह आती है उनसे, एंड वेरी लाउड नॉइजेज, जो बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत तेज आवाज़ है उनसे, एज दे कैन डैमेज। अगर हम उनसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो जो हमारे ईयर हो जाएंगे वो डैमेज हो जाएंगे, इसलिए हमें उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने ईयर्स को। इफ़ एनी स्मॉल इंसेक्ट और ऑब्जेक्ट हैपन टू गेट इन टू द ईयर एक्सीडेंटली, अगर कोई भी छोटा स्मॉल इंसेक्ट और कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे कान में चला जाता है तो क्या करना चाहिए, हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसे हटाना चाहिए वहाँ से या निकलवाना चाहिए वहाँ से। थर्ड पॉइंट, डू नॉट लेट वाटर एंटर इन द ईयर्स। क्या करना चाहिए, पानी को अंदर नहीं देना चाहिए, कान को बचा के रखना चाहिए। यूज़ ए क्लीन टॉवल टू ड्राई द ईयर्स। एक टॉवल कैसा यूज़ करना चाहिए, क्लीन टॉवल यूज़ करना चाहिए ड्राई करने के लिए, ईयर को सुखाने के लिए। अच्छे से अगर हम रब करते हैं या करते हैं तो हमें क्लीन, क्या तो कॉटन बॉल्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम क्लीन क्लॉथ का यूज़। बेटा नंबर 4 क्या है, लास्ट पॉइंट है, नेवर ट्राई टू क्लीन द ईयर्स। हमें ट्राई नहीं करना चाहिए कान को साफ़ करने के लिए किसकी हेल्प, क्या यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें हेयर पिन का यूज़ नहीं करना चाहिए, टूथपिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, मैच स्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, माचिस की तिल्ली का, मतलब कोई भी जो नुकीली चीज़ होती है हमें उससे अपने कान को साफ़ नहीं करना चाहिए बिल्कुल ही। सिर्फ जो ईयरबड्स आती हैं कॉटन की आती है जो, सिर्फ हमें उससे ही करना चाहिए, वो भी आराम से बहुत सेफली हमें यूज़ करना चाहिए। इट कुड बी डेंजरस, अगर हम हेयर पिन का, मैच स्टिक का यूज़ करते हैं या नुकीली चीज़ का यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। इस वजह से क्या हो सकता है, हमारे कान को इंजरी हो सकती है, हमारे ईयर ड्रम को, हमारे कान के पर्दे को इंजरी हो सकती है, कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है इन सब चीज़ों से। तो हमें इन चीज़ों को केयर करनी चाहिए कि हमें कैसे कान को प्रोटेक्ट करना है, हमें अपने ईयर को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, जो सेंस ऑर्गन्स होती है हमारी वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, इसलिए हमें उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। तो बेटा आज ईयर का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम नोज़ का और टंग का। थैंक यू।